नमस्कार, जय हिंद, राम राम। आप सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स की इस क्लास में। कल लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में बहुत सारे सवाल लगवाए गए थे। आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें आज कुछ नई चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, कहने का मतलब है अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसा एक समीकरण आपको दिया होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ऐसा दूसरा समीकरण दे रखा होता है। दो चर राशियों में, दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस आपको दे रखे होते हैं। दो वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है ये, और उन्हीं दो वेरिएबल्स का दूसरा इक्वेशन है। ये दो समीकरणें आपको दे रखी होती थी। अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि ये दो समीकरणें जिन रेखाओं को निरूपित करती हैं वो रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं, पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंट हैं। इस बात का पता आप लगाते थे इन दोनों समीकरणों की सहायता से। एक और दूसरी बात जो पता लगाते थे कि इन दोनों समीकरणों से निरूपित होने वाली जो रेखाएं हैं वो रेखाएं आपस में सॉल्व होके कैसे सॉल्यूशंस देती हैं? यूनिक सॉल्यूशन देती हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती हैं या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं देती हैं। ठीक, दो तरीके के सवाल आपने अभी तक लगाए। अब जो करना है आपको, अब क्या करना है? अब जो करना है उसका यूज अब आप आगे की आने वाली जिंदगी भर पूरी मैथ में करेंगे। जिंदगी में आगे जितनी मैथ आपको पढ़नी है उस पूरी गणित में आपको इसका इस्तेमाल करना है, जो अब सीखने जा रहे हैं। बहुत बेसिक चीज है, जो जब भी आपको समीकरणें दिखेंगे उनको सॉल्व करना होगा तो आपको ये मेथड्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे। क्या पढ़ना है? देखिए, एक्स वाई में एक समीकरण दे रखी होगी और एक्स वाई में दूसरी समीकरण दे रखी होगी, और आपसे कहा जाएगा कि दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालिए। सीधे कहा जाएगा कि दो समीकरण हैं, इनको हल कीजिए, सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो हल करने का मतलब है, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि उन समीकरणों में जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उसकी वैल्यू निकालो। यही हल करने का मतलब होता है। तो जब आप हल करेंगे इसको तो हल करके x की वैल्यू निकालेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब आगे आने वाले मतलब आगे जितनी भी क्लास आपको पढ़नी है, एक दो क्लासेस में, उनमें आप इन दो समीकरणों को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही आपको पढ़ना है। जब भी आपको दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होंगी। तो इस काम को करने के कई तरीके होंगे, कई मेथड्स हैं। ठीक, कई तरीके से हम दो समीकरणों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक एक तरीका हम लेकर चलेंगे, कई मेथड हैं, एक एक मेथड लेकर चलेंगे और आप समझिएगा कि उस हर मेथड को अप्लाई करके इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। और मेथड में कोई जो भी विधि है, जो तरीका है सवाल को लगाने का, उसमें कोई सूत्र या ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूले वगैरह नहीं, सिर्फ पैटर्न है, उसको आपको समझना है। तो सवाल लिए जाएं यहाँ पर। देखिए, मैं सिर्फ फिलहाल नाम लिख के बता दे रहा हूँ कि दो समीकरणों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के टोटल कितने मेथड्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद एक एक के सवाल हम लगाएंगे। देखिए, एक मेथड आपको पढ़ना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक मेथड आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा प्रतिस्थापन विधि क्या होती, सिर्फ आपसे ये कहा जा सकता है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है विलोपन विधि। और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, इन तीन विधियों से आप समीकरणों को हल करना सीखेंगे। अभी क्योंकि चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आपसे कहा जा सकता है कि जो समीकरणें आपको दे रखी हैं उन दी गई समीकरणों को इस मेथड से सॉल्व करिए या इस मेथड से सॉल्व करिए या इस मेथड से सॉल्व करिए। लेकिन आगे भविष्य में जब आप कभी भी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपसे सिर्फ कहा जाएगा कि इक्वेशंस को सॉल्व करिए, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालिए। आप कोई भी मेथड यूज करिए, ये लगाइए, ये लगाइए, ये लगाइए, कोई भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सवाल में कह दिया जाए कि इस विधि से स्पेशली इसको सॉल्व करिए, तो आप फिर उसी विधि को लगाइए।
अगर सवाल में विधि का नाम नहीं दिया है तो आप तीनों में से कोई भी विधि लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। तीनों में से एक एक को बारी बारी से आप समझिए, एक एक विधि को आप समझते हैं, हम समझते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन का सवाल लगाते हैं। एक समीकरण लिखा जाए, समीकरण लिखिए 3x + 4y + 7 = 0 और दूसरा इक्वेशन लिखिए 5x - 7y - 2 = 0। आपसे कहा गया है कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है, आपको सॉल्व करना है। किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सवाल हम प्रतिस्थापन से लगाएंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। दो सवाल कम से कम प्रतिस्थापन से लगा लेंगे, फिर उसके बाद 2 विलोपन से लगा लेंगे और फिर 2 वज्र गुणनखंड विधि से लगा लेंगे। और उसके बाद फिर और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो होंगे, स्टैंडर्ड थोड़ा अलग टाइप की इक्वेशंस जो होंगी, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले 2-2 सवालों से हम मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, क्योंकि मेथड का नाम नहीं दिया गया है तो हम मेथड का नाम लिख के चलेंगे। और हम कौन सा मेथड अभी यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या है, आसान है, ध्यान से बस एक बार समझ लीजिए। समीकरणें पहले उतार लेंगे। थ्री एक्स + 4y + 7 = 0। देखिए करते क्या है, इसमें 2 समीकरणें दे रखी होती हैं। दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण, आप स्वतंत्र हैं, चाहे पहली चाहे दूसरी। पहली समीकरण मान लीजिए अगर आपने उतारी, तो पहली समीकरण में पक्षांतर वगैरह करके, साइड चेंज करके आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। एक वेरिएबल की वैल्यू मतलब एक चर राशि का मान। एक चर राशियां कौन कौन सी हैं, x और y, वेरिएबल्स x और y हैं। तो पहली समीकरण से या दूसरी समीकरण से या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी एक की निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखें क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे वैल्यू। 3x = ये सब उधर भेज दीजिए, माइनस का 4y माइनस का 7 आया, 3 को नीचे भेज दीजिए अपॉन 3। देखिए पहली वाली समीकरण से x की ये वैल्यू हमको मिल गई, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई। कोई भी एक समीकरण आप उतारिए, पहली या दूसरी, जो भी आपने पहले ले ली है, उसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद दूसरी इक्वेशन उतारिए, दूसरी इक्वेशन क्या है, 5x - 7y - 2 = 0। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। दूसरी वाली समीकरण जो आपने उतारी, उस समीकरण में x का जो मान आपने निकाल रखा है वो रख दीजिए। क्या करेंगे, x का मान जो समीकरण 1 में आपने निकाला है वो इसमें रख दीजिए। इसको समीकरण 2 बनाइए, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां पर जिसकी भी वैल्यू आपने निकाल के रखी, अगर x की निकाली है तो x की वैल्यू इसमें रख दीजिए। अगर y की मान लीजिए आपने निकाली होती तो y की यहां रख देते। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपने यहां से निकाल के रख रखी है वो वैल्यू आप उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, यानी कि दूसरी वाली समीकरण इस वाले में रख दीजिए। तो देखिए क्या होगा, 5 x की जगह क्या रखेंगे, -4x - 7, x की जगह -4y
-4y -7/3 माइनस का 7y बना रहा, माइनस का 2 बना रहा, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, एलसीएम वगैरह लेकर हल कर लीजिए। देखिए 5 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 चक्कू 20y -7 × 35 बटे 3 -7y -2 बराबर 0। 3 एलसीएम ले लीजिए, माइनस का 20y -35 7 × 21y माइनस का 3 दूनी 6 बराबर बटे में 3 बराबर 0। -20y और -21y कितना हो गया, माइनस का 41y, और 35 और 6 कितना हो गया, माइनस का 41। 3 उधर जाके कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 जाएगा, 3 जीरो से टकराएगा 0 हो जाएगा। माइनस का 41y इधर रहा, ये वाला 41 उधर चला गया, प्लस का हो गया। y इज इक्वल टू आ गया 41 और ये बटे में माइनस का 41, ये माइनस ये लग गया, ये कैंसिल आउट हो गया। y इक्वल टू कितना हो गया, -1। y की वैल्यू आपको मिल गई। y की वैल्यू उठाकर अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। y आपको मिल गया तो x की वैल्यू ये देखिए निकाली थी आपने y के टर्म्स में, तो y का जो मान आया है वो समीकरण 1 में रख दीजिए, x मिल जाएगा आपको। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 इंटू वाई की वैल्यू -1 है, -7/3। x कितना हो जाएगा, 4 -7/3, यानी ये हो जाएगा -3/3, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। एक बार में सॉल्यूशन लिख दीजिए। अतः x बराबर -1 और y बराबर -1, ये आपका आंसर आया समझ में। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगला सवाल लिखिए। एक और क्वेश्चन लगा लीजिए ऐसे प्रतिस्थापन विधि से ही, और फिर आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ जाएगी कैसे लगाया जाएगा। दो इक्वेशंस और लिखते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है, देखेंगे क्या होगा। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 18, और दूसरा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व किया जाए। समीकरण उतार लीजिए पहले। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 समीकरण नंबर 1, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 2 गिवन। ये समीकरण हमको दिए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से आपको x या y की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखिए, आप पहला समीकरण भी यूज कर सकते हैं, दूसरा समीकरण भी यूज कर सकते हैं, आप फ्री हैं बिल्कुल, किसी से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखा करिए, आप दोनों में से उस इक्वेशन को यूज किया करिए सबसे पहले जहां से वैल्यू आसान मिले आपको। अगर आप यहां से x या y की वैल्यू निकालें तो देखिए x की वैल्यू अगर आप निकालें तो इसको उधर भेजेंगे, फिर 2 को नीचे भेजेंगे। लेकिन अगर इस समीकरण की बजाय इसको यूज कर लें तो यहां से देखिए x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, 2y उधर जाएगा, बस वही वैल्यू हो जाएगी। यूज इससे करिए या इससे करिए, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोल्यूशन पे। लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए
उस समीकरण को इस्तेमाल करिए जहां से आसानी से मान मिल जाए। तो इस वाले सवाल में हम दूसरे वाले समीकरण को यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 से क्या होगा? समीकरण नंबर 2 से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 रहेगा और 2y उधर चला जाएगा, प्लस का 2y। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। x की वैल्यू देखिए मिल गई 2 + 2y, या 2y + 2 लिख लीजिए। समीकरण नंबर 3, x की वैल्यू जो मिलती है उसको दूसरे वाले समीकरण में आप रखते हैं। दूसरे का मतलब जो बचा हो, जो यूज कर चुके हैं उसमें नहीं रखेंगे, जो बचा हुआ है उसमें रखेंगे। तो x की ये वैल्यू हमने कौन से समीकरण से निकाली है? इक्वेशन नंबर 2 से। तो इस वाली वैल्यू को किसमें रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2, x की वैल्यू क्या होगी? 2y + 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 18। कितना हो जाएगा? 4y + 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 18। ये कितना हो जाएगा? 7y, और ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 14। 18 में से 4 गया 14। तो y बराबर कितना आ गया? इंप्लाइज दैट 14/7 मतलब 2। y की वैल्यू आ गई। y और x दोनों की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमने निकाल रखी समीकरण नंबर 3 में, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 × 2 + 2। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। एक बार में आप आंसर लिख दीजिए अपना। अतः x बराबर कितना? 6 और y बराबर 2। ये आपका हो गया आंसर। आ गया होगा समझ में? देखिए प्रतिस्थापन विधि से ऐसे ही सवाल लगाए जाएंगे। समीकरण चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, डिजिट बड़े छोटे हो सकते हैं, बाकी समीकरण में क्या ही बड़ा छोटा होगा। इक्वेशंस दो आपको अगर दे रखी हैं, प्रतिस्थापन विधि से उसको उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको सॉल्व करना है तो दोनों इक्वेशंस को आप उतारेंगे, उन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जिस इक्वेशन से आसान कैलकुलेशन वाला वैल्यू मिल रहा हो उसी इक्वेशन से आप पहले वैल्यू निकाला करिए। बाकी निकाल आप किसी भी से सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सोल्यूशन पे। किसी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, वो वैल्यू जो निकालेंगे आप उसको बची हुई दूसरी समीकरण में रख देंगे, वहां से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसको दूसरे से किसी और समीकरण में रख के वेरिएबल्स की वैल्यू निकालें। इस तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल लगाने हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल लगाएं। कुछ एक आध सवाल थोड़ा अलग तरीके के लगा लीजिए। कुछ समीकरणें थोड़ा सा अलग तरीके की होंगी, आपके सामने कंफ्यूज करेंगी कि आप इनमें क्या करें। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए जो इक्वेशंस हैं वो देखिए किस तरीके की हैं। एक लिखा हुआ है x + y अपॉन xy इज इक्वल टू 2, और दूसरा लिखा हुआ है x - y अपॉन xy इज इक्वल टू 6। इन दोनों ही समीकरणों को सॉल्व करके, इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए मामला यहाँ पे बिगड़ जाएगा, थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा होगा आपको। x और y में जो समीकरणें होंगी उनका सलूशन करना आपने सीखा है। समीकरणें कैसी हो, आपको आप किन समीकरणों को सॉल्व करना सीख रहे हैं, देखने में ऐसी हो, कुछ ऐसी होने का मतलब x वाला टर्म हो, y वाला टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो।
तो आप सॉल्व कर लेंगे, अभी तक सॉल्व किया आपने ऐसे समीकरणों को। लेकिन किसी समीकरण में एक्स वाई वाला टर्म भी हो एक साथ, ऐसा अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं कि सवाल में एक्स भी हो, वाई भी हो और एक्स वाई भी हो। जब दो वेरिएबल्स एक्स और वाई एक साथ आ जाएंगे तब उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन सवालों में क्या होता है, थोड़ी सी टेक्निक लगती है। सवाल समीकरण देखिए, जब भी आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा तो इक्वेशन किसी भी रूप में आपको दे रखी हो, आपको दिमाग इस बात पे लगाना है कि जो भी रूप दे रखा होगा हमको, उस रूप में कुछ ऐसी खुरापात हम करेंगे कि वो ऐसे रूप में बदल जाए। ठीक है, इक्वेशन हमको चाहे जिस फॉर्म में दे रखी हो उस फॉर्म पे हम कुछ ऐसा अप्लाई करें, कुछ ऐसा दिमाग लगाएं, कुछ ऐसी ट्रिक लगाएं यहाँ पर कि ये फॉर्म आपकी इस फॉर्म में बदल जाए। और जब इस समीकरण को आप इस रूप में बदलने में सफल हो जाएंगे, जब ये समीकरण आपकी ऐसी बन जाएगी, तो ऐसी समीकरण को सॉल्व करना आपने सीखा है, एक्स या वाई की वैल्यू निकाल कर दूसरे वाले में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। तो पहला काम क्या करना, सोचना क्या है, आपको दिमाग किस बात पे लगाना है कि इस दी गई समीकरण में पहले ऐसा क्या करें कि समीकरण ऐसी बन जाए। तो देखिए कैसे सोचेंगे, एक दो सवाल लगाएंगे जब तक सोचना समझ में आएगा। देखिए ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है। इस टाइप की अजीब उलूल जुलूल इक्वेशन जब दे रखी हूं तो उनमें आप सोचिए कि हो क्या सकता है। पहले ये मत सोचिए कि इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, पहले सिंपली सोचिए कि ये दो एक समीकरण हमको दे रखी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये समीकरण ब्रेक हो जाए। तो पहले तो उतार लीजिए दोनों समीकरण, गिवन एक ये है और एक ये है। फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं, पहली उतारेंगे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2। देखिए ध्यान से देखिए तो एक काम कर सकते हैं, अपॉन में अगर कोई नंबर हो तो उसको दोनों के अपॉन में ले जा सकते हैं अलग अलग। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जानते हैं आप यहां पर देखिए एलसीएम लीजिए, अगर एक्स वाई एलसीएम लीजिए तो एलसीएम वाला एक्स वाई और ऊपर x बचेगा प्लस y बचेगा, वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बटे में अगर कोई भी संख्या हो तो उसको अंश में जितने भी टर्म हैं उनके सबके अलग अलग अपान में ले जाया जा सकता है, ये नियम होता है, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। देखिए क्या होगा, यहां से x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन वाई बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स बचेगा इज इक्वल टू क्या बचा 2। आपको समीकरण को किस रूप में बदलना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी दो बातें होनी चाहिए, एक तो वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए, एक्स और वाई अलग अलग होने चाहिए, तो अलग अलग तो हो गए हमारे, एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, कांस्टेंट अलग हो गया। लेकिन दूसरी बात है वेरिएबल अंश में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, नीचे है, वाई भी नीचे एक्स भी नीचे, तो नीचे वाले वेरिएबल को ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो ऊपर आप ले नहीं जा पाएंगे, ये बात समझ लीजिए, ऊपर ले जाने का कोई नियम है नहीं ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं, माना 1 अपॉन एक्स बराबर पहले इसको समीकरण 3 मान लीजिए, एक साथ मानेंगे, समीकरण ये जितनी हल हो सकती है हल हो गई। आप समीकरण नंबर 2 को हल करिए, क्या होगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। यहां पर भी वही करिए, x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। x से x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन वाई और y से y कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 1 3 में कन्वर्ट हो गई और समीकरण 2 4 में कन्वर्ट हो गई।
अब मतलब समीकरण 1 और 2 के नए रूप जो है वो 3 और 4 है। 3 और 4 को सॉल्व करना है। 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए भी अभी भी व्यवधान है। एक्स और वाई अलग अलग तो हो गए हैं, लेकिन बटे में है, हर में है, नीचे हैं। और नीचे नहीं होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। ऊपर होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए नीचे वाई नीचे एक्स, नीचे वाई नीचे एक्स। तो हम कुछ मान लेते हैं ऐसे सवालों में। ऐसे सवालों में आप 1/x को कुछ मान लीजिए, मान लीजिए u मान लीजिए, और 1/y को आप मान लीजिए v। 1/x को u मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए। तो अब समीकरणें क्या होंगी, वैल्यू रख दीजिए समीकरण 3 तथा 4 से। लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 में लिखिए 1/x की जगह u, 1/y की जगह v। तो यहाँ v हो जाएगा प्लस u हो जाएगा इज इक्वल टू 2। समीकरण नंबर 5 नई समीकरण। यहां से u की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी 2 माइनस v। ये समीकरण 5 बनाइए, ठीक। फिर समीकरण नंबर 4 में वैल्यू रखिए, समीकरण नंबर 4 से। 4 क्या कहता है, 1/y की जगह v माइनस u बराबर 6। u की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, v माइनस u क्या का मतलब कितना, 2 माइनस v इज इक्वल टू 6। ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण नंबर 5 से u का मान रखने पर। समीकरण नंबर 5 में जो u का मान था वो यहां रख दिया। तो कितना हो जाएगा, v माइनस 2 प्लस v इज इक्वल टू 6। 2v इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आई। v इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अगर v इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो u इक्वल टू कितना होगा, 5 में वैल्यू रख दीजिए। u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 यानी कि -2, ठीक। अच्छा v इक्वल टू 4 आएगा, इसका मतलब v किसका मान है, 1/y का। v इक्वल टू 4 मतलब 1/y इक्वल टू 4, और 1/y इक्वल टू 4 का मतलब y इक्वल टू 1/4। ये बात समझ में आई। v का मान 4 आया, और v हमने किसको माना था, 1/y को। तो v की जगह 1/y रखा, और बराबर में कितना 4। 1/y बराबर 4 है, तो y को पलट देंगे तो 4 भी पलट जाएगा, तो y की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। ऐसे ही v की वैल्यू 4 हमने यहाँ पर रखी, v की वैल्यू 4 यहाँ पर रखेंगे तो u इक्वल टू -2 आ गया। और u कितना है, u है 1/x, और 1/x कितना है -2। इंप्लाइज दैट x बराबर कितना आ गया, पलट दीजिए आप, -1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। फिर वही प्रतिस्थापन विधि ही लगी है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाया गया सवाल। लेकिन यहाँ पे ये इतना काम एक्स्ट्रा था। जो समीकरण आपको दे रखी थी वो आइडियल इक्वेशन थी नहीं, आइडियल फॉर्म की थी नहीं। तो आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको ये इतना थोड़ा काम किया गया, ये आपको समझना है। लिखिए इसको, अगला देखिए। कुछ और एक आध क्वेश्चन ऐसे ही लगा लिए जाएं। जैसे ऐसे ही ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, या ऐसे ही है, लगाइएगा इसको। एक लिखा हुआ 10/x + y इक्वेशन है 10/x + y + 2/x - y। कहाँ गया, अरे, इज इक्वल टू 4। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है
15/x+y माइनस 5/x+y, 15/x+y माइनस 5/x-y और इज इक्वल टू दिया है -2। फिर से आपको वैल्यू निकालनी है x और y की। फिर से देखिए आप प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि के लिए फिर आप क्या करेंगे, सवाल तरीका क्या होता है, x और y में दो समीकरण दे रखी हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फिर वही बात है, x और y जो भी दिया हुआ है वो जैसी समीकरण हम जानते हैं उस तरीके की समीकरण नहीं है, तो इसलिए इनको सॉल्व करना ऐसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीजें मान लेते हैं। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे माना लेट 1/x+y इज इक्वल टू कुछ मान लीजिए, जो भी आपको लिखने में आसान लगे वो मान लीजिए, u मान लीजिए, और 1/x-y इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। ठीक, वैल्यू रख दीजिए। तो लिखेंगे दी गई समीकरणों का नया रूप या गिवन इक्वेशंस, न्यू फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस, दी गई समीकरणों का नया रूप या न्यू फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस। क्या हो जाएगा 10। देखिए 1/x+y को हम क्या लिख रहे हैं, u +2, 1/x-y की जगह क्या लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई। उसके बाद दूसरा 15, 1/x+y की जगह u, -5v इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको मन में अपने x और y मान लीजिए, ये x है, ये y है, ये x है, ये y, तो क्या लिखा 10x + 2y इज इक्वल टू 4, 15x - 5y इक्वल टू -2। ऐसा सवाल बन गया। क्या करते हैं ऐसे सवालों में, एक समीकरण से आप x या y की वैल्यू निकालते हैं, जो भी वेरिएबल्स है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल है u और v, तो आप u और v में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। किस में से निकालें, पहले से, या किसी से भी निकाल लीजिए, पहले से ही निकाल लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से 10u इज इक्वल टू 4 - 2v, u इज इक्वल टू 4 - 2v अपॉन 10, u इज इक्वल टू, ऊपर 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिलेगा और इसको काट देगा, यहाँ 2 कॉमन मिलेगा, कितना बचा 2 - v, और जो 2 कॉमन मिला उसने 10 को काटा, कितना बचा 5, समीकरण नंबर 3। u की जो वैल्यू निकली वो समीकरण नंबर जिससे आपने मान निकालना है उसके अलावा बचे हुए समीकरण में रख दीजिए। इसमें से हमने u का मान निकाला है तो वो वाला u का मान इसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में u का मान रखने पर 15 u की जगह रखेंगे 2 - v अपॉन 5 -5v इज इक्वल टू -2, कितना हो जाएगा, नहीं काट दीजिए इसको, 5 से कट जाएगा, 3 बार 5 3 15, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, -3v -5v इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा -8v इज इक्वल टू -8, v इज इक्वल टू 1। ठीक, -8v इज इक्वल टू -8, तो v इक्वल टू 1। v की वैल्यू आ गई
1। v की वैल्यू आप यहां रख दीजिए तो u की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, v का मान, v से x भी आ जाएगा, v का मान 1 आ गया, तो v किसको माना है आपने? v आपने माना है 1/x माइनस वाई को। तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। रिवर्स कर दीजिए, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का रिवर्स 1 ही रहेगा। समीकरण नंबर हो गई 4। v की जो वैल्यू आई वहां से x y में एक और समीकरण हो गई आपको। अब ये v का मान समीकरण 3 में, मतलब v से आप u निकालिए। v की जो भी वैल्यू निकाली है आपने, इस v को आप यहां रखेंगे तो आपको u मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? v का मान u में रखने पर, यानी कि समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ये जो समीकरण 4 बना है इसको ऐसे करिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आया, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 प्लस वाई, समीकरण नंबर 4। ठीक, v का मान, ये वाला v की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखिए, u मिलेगा आपको। तो u बराबर कितना? 2 माइनस v का मतलब कितना? 1/5। तो u कितना आ जाएगा? 1/5। और u है क्या? 1/x प्लस वाई। implies that 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। रिवर्स कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, देखिए समीकरण नंबर 4 से। x की ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से x का मान रखने पर x की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस वाई, और प्लस ये y पहले से, इक्वल टू 5। 2y इज इक्वल टू 1, उधर चला जाएगा 4, y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। y का मान, मतलब जहां से आपको x मिल जाए वहां रख दीजिए। y का मान समीकरण नंबर 4 में, या इसमें भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं। क्या है समीकरण 4? x इक्वल टू 1 प्लस वाई का मतलब 2, x इक्वल टू 3। लिखेंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर 2। इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं। ये भी एक बढ़िया सवाल था, मतलब कहने का कि ऐसी जब कोई व्यवस्था दे रखी हो जो आपके समय आइडियल इक्वेशन से मैच ना कर रही हो, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा किसी ना किसी नए वेरिएबल से, और बाद में उस नए वेरिएबल की वैल्यू निकालकर वापस पुरानी वाली वैल्यूज रख के आप x y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, ऐसे सवाल लगेंगे, ऐसे लगाइए आप सवाल। और इसी पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन लगाइए। एक आध सवाल मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे। जैसे एक इक्वेशन दे रखी है, देखिए 44/x प्लस वाई प्लस 30/x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये दे रखी है। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 55/x प्लस वाई प्लस 40/x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। ये सवाल लगाना है जैसे, तो इसमें क्या करेंगे आप? 1/x प्लस वाई को u मान लेंगे, 1/x माइनस वाई को v मान लेंगे। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10, और ऐसे ही 55u प्लस 40v इज इक्वल टू 13। फिर वैसे ही जैसे आपने पूरा सवाल पिछला लगाया ऐसे लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाइएगा कुछ सवाल। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
है आसान, लेकिन फिर चलिए एक क्वेश्चन और लगा लिया जाए सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन पर ही। 2/√x, क्योंकि आप लोगों को रूट से ज्यादा डर लगता है, रूट वगैरह सवाल में देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, तो इसलिए एक रूट वाला लगा लिया जाए, होता कुछ है नहीं जैसे इसमें 2। और दूसरी इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू 1। ठीक, फिर वही बात है, सॉल्व करना है इसको जैसे आप सॉल्व कर पाइए, तो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करें, 1/√x और 1/√y को मान लें। माना 1/√x इज इक्वल टू u और 1/√y इक्वल टू v, तो क्या होगा दिए गए समीकरण, क्या हो जाएंगे, 2 1/√x की जगह u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1। दूसरा हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। क्या करें, किसी एक इक्वेशन से u या v की वैल्यू निकाल लें, तो कोई भी एक समीकरण लेनी है तो पहली ही ले लीजिए, क्योंकि दोनों से एक किसी से बहुत आसान मिलने वाला नहीं है समीकरण एक से। 2u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3v, u इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 3v/2, इक्वेशन नंबर 3। u की वैल्यू निकल आई, u का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, सारा काम वही है, बिल्कुल रटा रटाया। u का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 4, u का मतलब 2 माइनस 3v/2 माइनस 9v इज इक्वल टू 1। 2 से कट जाएगा 4 2 बार, 2 दूनी 4 माइनस 2 तिहाई 6v माइनस 9v इक्वल टू 1। 9 6 हो जाएगा 15v माइनस का, और ये उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 15 नीचे जाएगा तो v बराबर कितना आ जाएगा -3 बटे -15, तो v बराबर आ जाएगा 3 × 5 = 15 1/5। v की वैल्यू कहाँ, v का मान कितना है 1/√y, 1/v की जगह रखेंगे 1/√y बराबर कितना 1/5। पलट दीजिए दोनों तरफ का व्युत्क्रम कर दीजिए, 1/√y का उल्टा √y और ये 1/5 का उल्टा 5। एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ रूट ना हो तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ ना हो, इस रूट को अगर आपको हटाना हो तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाता है। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो √y का वर्ग क्या होगा y। ध्यान रखिए जब भी वर्ग, या लिख लीजिए एक बार ऐसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मतलब ये √y का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, y बचा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये y का मान आ गया। अब v का मान, y का मान आ गया, अब ये v का मान आप उठाकर u में रखिए, समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे v का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या आ जाएगा, u बराबर 2 माइनस 3 डॉट v का मतलब 1/5
और बटे 2। तो u कितना आ जाएगा, 5 एलसीएम मिलेगा, 5 दूनी 10 -3 और बटे में ये वाला 5 नीचे आएगा तो 5 दूनी 10, तो u बराबर आ जाएगा 7 बटे 10। ठीक, u का मान आ गया। u कितना है, u है 1/√x, तो u की जगह क्या लिखेंगे, 1/√x इक्वल टू 7 बटे 10, यानी √x कितना आ जाएगा, पलट देंगे तो 10 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा। फिर वही बात है, रूट है, रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो √x का वर्ग बराबर 10 बटे 7 का वर्ग। √x का वर्ग कितना हो जाएगा, x, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। ये x का मान आ गया। तो एक बार में आंसर लिख दीजिए, अतः x बराबर कितना आया 100 बटे 49 और y बराबर 25। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे लगाइए आप झमाझम सवाल, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आई है, अगर आपको सॉल्व करने का पैटर्न समझ में आया है, तो सवाल सॉल्यूशंस कितने भी बड़े हों लेकिन कुछ उसमें मुश्किल नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करिए और ठीक है। फिर इस पैटर्न पे जितने सवाल आपको एक्सरसाइज में मिले, इस पैटर्न पे मतलब क्या, सवाल तो ऐसे ही होंगे सारे, इस विधि से आप जितने भी सवाल आपको मिले उन सवालों को इस विधि से आप सॉल्व करिए। अभी केवल प्रतिस्थापन से आप सॉल्व करिए। प्रतिस्थापन से कुछ सवाल आपको लगवाए गए, कुछ और आप लगाइए। अगली क्लास में हम विलोपन विधि और विलोपन विधि से सवाल लगाएंगे और उसके अगली क्लास में वज्र गुणनखंड विधि से सवाल लगाएंगे। और इस तरीके से आप तीनों पैटर्न से, तीनों विधियों के माध्यम से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका आगे की पूरी मैथमेटिक्स में आपके काम आएगा। जब तक आप मैथ या साइंस या जो भी पढ़ेंगे उसमें जब समीकरणें आपके सामने आएंगी सॉल्व करने के लिए, तो यही मेथड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। बस जितना ज्यादा स्टैंडर्ड आप इस कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी होगा, स्टेप्स कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपको स्टेप कम नहीं करने, अभी आपको विधिवत सॉल्व करना है सवाल। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, आप अपने आप लगाइए सवाल, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जय हिंद।